2 बेडों से शुरुआत की थी हमने। तो हमारे घर में इतना गोबर नहीं होता था कि हम अपने घर से गोबर उठा के इनकी बेड की बना सकें। तो हम दोनों ने क्या किया कि हम गाँव में से गोबर इकट्ठा करते थे, मोटरसाइकिल वाली जो रेडी चलती है आजकल। तो लोगों ने बड़े मजाक किए, मेरे फादर साहब को भी बोलते कि ये पढ़े लिखे लोग हैं, जॉब करने वाले बच्चे हैं आपके, ये किस काम में पड़ गए, गोबर में गंदे रहते हैं, इनको समझाइए थोड़ा। फॉरेन जाने का बहुत ज़्यादा ट्रेंड है, बहुत सारे सेंटर हैं, आईएलटीएस सेंटर बहुत सारे ओपन किए हुए हैं। तो मुझे मतलब इस बात पे चिढ़ आती थी कि हम क्यों खुद का काम क्यों ना करें। सेल तो हमारा ज़्यादातर ऑनलाइन ही है, क्योंकि हमारा एक फेसबुक पे पेज बना हुआ है पेंडू रूट्स के नाम से। तो हमें ज़्यादातर ऑर्डर जो आते हैं ऑनलाइन ही आते हैं। हमें कोई घिना नहीं आती कि गोबर में हम हाथ लगा रहे हैं, ये हमारा शौक़ है, हमें अच्छा लग रहा है। एक केंचुआ अब तो हमें 10 रुपये का नोट लगता है। नमस्कार, सत श्री अकाल सभी को। मेरा नाम हरप्रीत सिंह है। मेरा नाम गुरविंदर सिंह है। हमारा गांव मीरपुर खुर्द है, मानसा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, पंजाब में। हम दोनों जॉब करते हैं, एक प्राइवेट सेक्टर डेवलपमेंट सेक्टर में हम जॉब कर रहे हैं आईसीआईसीआई फाउंडेशन में, और साथ ही साथ हमारा ये वर्मी कंपोस्ट का बिजनेस है। पहले 2 बेड से स्टार्ट किया था हमने, और धीरे धीरे जब मार्केट बनने लगी तो भी यहाँ पे हमने मेन रोड हाईवे पे जो सिरसा मानसा मेन रोड है वहाँ पे काम किया। यहाँ पे हमें 6 मंथ हो गए। लगभग हमारी जो प्रोडक्शन है वो 200 क्विंटल है। इसको हम आगे जो 1 साल में सोचा है कि इसको 600 क्विंटल के करीब लेके जाना है। अगर शुरुआत की बात करें तो काफ़ी कुछ देखना पड़ा है हमें शुरू करने के लिए, क्योंकि जैसे कि हमने पहले बताया कि हम दोनों जॉब करते हैं। तो 2 बेडों से शुरुआत की थी हमने। तो हमारे घर में इतना गोबर नहीं होता था कि हम अपने घर से गोबर उठा के इनकी बेड की बना सकें। तो हम दोनों ने क्या किया कि हम गाँव में से गोबर इकट्ठा करते थे, मोटरसाइकिल वाली जो रेडी चलती है आजकल, वो रेडी लेके 2 साल पहले हम रात को लोगों के घर में बोल के आते कि हम सुबह आपके गोबर उठा लेंगे। तो सुबह उठा के लेके आते। तो लोगों ने बड़े मजाक किए, मेरे फादर साहब को भी बोलते कि ये पढ़े लिखे लोग हैं, जॉब करने वाले बच्चे हैं आपके, ये किस काम में पड़ गए, गोबर में गंदे रहते हैं, इनको समझाइए थोड़ा। आफ्टर धीरे धीरे जब उन्होंने देखा कि इनका काम अच्छा चल रहा है, तो वही लोग जो हमें मजाक करते थे धीरे धीरे हमारे पास आके हमें शाबाशी देते कि बहुत अच्छा काम कर रहे हो आप, बड़े थोड़े टाइम में आपने तरक्की की है, अच्छा पैसा कमा रहे हो। यहाँ पे आप देखिए पंजाब में जो ट्रेंड है, अभी फॉरेन जाने का बहुत ज़्यादा ट्रेंड है, बहुत सारे सेंटर हैं, आईएलटीएस सेंटर बहुत सारे ओपन किए हुए हैं। तो मुझे मतलब इस बात पे चिढ़ आती थी कि हम क्यों खुद का काम क्यों ना करें। और अभी जो है ये पहले थॉट था, अब ये फ्रूट भी देने लगा है मुझे। इसका लगभग जो हम पिछले साल की बात करें तो लगभग 4.5 लाख के करीब जो इनकम हुई है यहाँ से हुई है 1 कनाल में। और अगर हम पूरा टाइम दे दें तो आगे जाके ये मेरे ख्याल में कि हम 10 लाख रुपया कमा सकते हैं। सेल तो हमारा ज़्यादातर ऑनलाइन ही है, क्योंकि हमारा एक फेसबुक पे पेज बना हुआ है पेंडू रूट्स के नाम से। तो हमें ज़्यादातर ऑर्डर जो आते हैं ऑनलाइन ही आते हैं। अब यहाँ पे सेलिंग पॉइंट होने की वजह से लोग आते हैं हमारे पास, लेकिन हमारा ऑनलाइन रखने का यही मकसद है कि जो लोग फिज़िकली आ नहीं सकते, जिनके पास टाइम नहीं है, जो खेतीबाड़ी नहीं करते, हम घर में सिर्फ अपना खाने पीने की बैकयार्ड करते हैं, सब्जी लगाते हैं, तो घर बैठे ऑर्डर प्लेसमेंट करें तो हम यहाँ से ऑनलाइन उनके घर पे खाद पहुँचा दिया करें ताकि वो भी ऑर्गेनिक खा सके। हमारा मेन मोटिव यही था। और देखिए तैयार का जो चीज़ है ये है कि सबसे पहले इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है इसमें गोबर, कि गोबर है हमें अच्छी क्वालिटी वाला होना चाहिए। इसमें मतलब मिट्टी नहीं होनी चाहिए। अगर मिट्टी आ गई तो समझो कि वर्मी कंपोस्टिंग बिल्कुल नहीं बनेगी। दूसरा है जगह, वो छायादार होनी चाहिए। सर्दियों में ये मतलब छाया की ज़रूरत नहीं है, गर्मियों में होती है। तो छाया हम 2 तरीक़ों से कर सकते हैं। एक तो ये है कि हम पेड़ लगा सकते हैं, उनके नीचे बेड आ जाएंगे, और दूसरा है कि हम शेड लगा सकते हैं। उसके बाद गोबर लेके आना है, उसको सुखाना पड़ता है ताकि उसकी जो हीट है, मीथेन गैस है, वो निकल जाए। गोबर ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 40 दिन पुराना चलेगा इसमें। उसके बाद सुखाने के बाद इसके बेड बना लेते हैं। लंबाई जितनी कर सकते उतनी होनी चाहिए अपनी लोकेशन के अकॉर्डिंग। जो चौड़ाई है वो आपने 3 फीट रखनी है, और ऊंचाई 1 से लेकर 1.5 फीट। केंचुआ जो होता है हम उसमें केंचुए डाल देते हैं, ताकि केंचुआ क्या है कि गोबर को खाना स्टार्ट करता है, धीरे धीरे उसको खाता है। 70 दिन में वो जो गोबर होता है वो उसको कंपोस्ट में तब्दील कर देता है, और साथ ही साथ उसकी अपनी जो गिनती है, जो अपनी वो प्रोडक्शन करता रहता है, अपनी भी बढ़ोतरी होती है। लगभग 3 गुना गंडोए हो जाते हैं, केंचुए हो जाते हैं। लगभग देखा जाए तो सारा काम खुद ही करते हैं। सिर्फ 10% जब बेड लगाने होते हैं, जब खाद निकालनी होती है, तब लेबर लगवाते हैं हम। वैसे जो काम है वो हमारा खुद का ही है। और जॉब कर रहे हैं साथ में, तो जैसे छुट्टी आ गई, सैटरडे संडे हो गया, तब काम करते हैं। उसके बाद जब कई बार छुट्टी ले लेते हैं। हमें कोई घिना नहीं आती कि गोबर में हम हाथ लगा रहे हैं, ये हमारा शौक़ है, हमें अच्छा लग रहा है। एक केंचुआ अब तो हमें 10 रुपये का नोट लगता है।
अभी देखिए केंचुआ का जो प्राइस है वो 300 रुपये kg है, एंड जो कंपोस्ट है वो 600 रुपये क्विंटल है। इसलिए हमें प्यार है इन चीज़ों से, तो हमें अच्छा लगता है खुद काम करना। लार्ज स्केल पे लेके जाना है इसको, जैसे कि अभी 200 क्विंटल प्रोडक्शन है, तो आने वाले दिनों में ये है कि हम 1000 क्विंटल के करीब करें इसको। हम आगे सोच रहे हैं इन फ्यूचर कि हमारे इस ब्रांड को, हमने ब्रांड जो बनाया है इसको हम ऑनलाइन रजिस्टर्ड कराएं, जैसे कि साइट्स हैं, सोशल साइट अमेजॉन टाइप की, उसके ऊपर भी हम इसको सेल करें, ताकि जो लोग घर बैठे साइट्स के थ्रू हमें ऑर्डर दें, उसके ऊपर भी हम डिस्काउंट देंगे लोगों को, ताकि लोगों की रुचि बने और लोगों तक जो ऑर्गेनिक चीज़ हम पहुंचाना चाह रहे हैं वो पहुंचे।